कि पहली बार हरियाणा की हिस्ट्री में इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा जीत के आएंगे। मेरा ये अंदाजा है कि 12 से 15 इंडिपेंडेंट जीतेंगे, जो कभी भी हरियाणा बनने के बाद आफ्टर इंसेप्शन ऑफ हरियाणा कभी भी इतनी नहीं आए। बीजेपी के जो कभी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, मैं नाम लूंगा अच्छा नहीं लगेगा, ले लीजिए, अब तो सूचना हुई है। नहीं नाम लेना नहीं, बहुत बुरी तरह हारे हैं, बहुत बुरी तरह। जिन्हें कहना है कि धूल चटाने का काम हो रहा है। मेरा नहीं मानना INLD की कोई सीट ही नहीं आ रही। एग्जिट पोल भी गलत है। इवन अभी भी मेरा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे चुनाव हार रहे हैं। यहाँ रानिया भी चुनाव हार रहे हैं, डबवाली भी चुनाव हार रहे हैं, बाकी तो कहीं है ही नहीं INLD। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। चौटाला जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो डेली। धन्यवाद जी, थैंक यू। आज का सारा दिन मैं कहूंगा शायद ये पूरे 11 घंटे वो रहे हैं जो आपने महीने पहले मेहनत की है, उसका रिजल्ट क्या लग रहा है? देखिए, एक मैं नहीं, सभी लोग जो आज के दिन सबसे ज्यादा एक्सरसाइज आज के दिन की थी, और मैं सबसे बढ़िया लोगों को इस बात का धन्यवाद करता हूं कि 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बराबर अकेले इंडिपेंडेंट को सेकंड टाइम आगे बढ़ा देना बहुत बड़ा आश्चर्य है। और मैं कभी भी एहसान नहीं भूलता, बहुत अच्छे वोटों से लीड करके मैं चुनाव जीतूंगा। इसके अलावा किन मुद्दों पर आपने जो चुनाव लड़े, क्योंकि आप सरकार में भी रहे, सरकार में रहने का मतलब है सरकार के सहयोग के साथ रहे। अब के जो चुनाव था ना, वो पर्सनैलिटीज का चुनाव था। लोगों ने पार्टीज नहीं देखी, कैंडिडेट्स देखे हैं। मैं एक बात आपसे बताऊं, बहुत अचंभे वाली बात है कि पहली बार हरियाणा की हिस्ट्री में इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा जीत के आएंगे। मेरा ये अंदाजा है कि 12 से 15 इंडिपेंडेंट जीतेंगे, जो कभी भी हरियाणा बनने के बाद आफ्टर इंसेप्शन ऑफ हरियाणा कभी भी इतनी नहीं आए। और ये इस बात से कि जो राष्ट्रीय पार्टियों की गलत फहमी ये थी ना कि पार्टी के वोट होते हैं जिता देंगे, वो सारा मामला फेल हो गया। जितने पार्टी के बड़े नेता, मैं आपसे बता रहा हूँ, बीजेपी के जो कभी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, मैं नाम लूंगा अच्छा नहीं लगेगा, ले लीजिए, अब तो सूचना हुई है। नहीं नाम लेना नहीं, बहुत बुरी तरह हारे हैं, बहुत बुरी तरह। जिन्हें कहना है कि धूल चटाने का काम हो रहा है उनका। तो अभी धूल चटाने का काम शुरू हो चुका है। बहुत लोगों ने बुरी तरह हराए हैं। लोग नकली आदमियों को पसंद नहीं करते। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि छोटे आदमियों को ऊपर बैठाने का काम कर दिया। अच्छा, क्या लगता है आपको कि सुबह जब आप वोट डालने आए थे, आपने एक चीज कही थी उस दौरान कि कांग्रेस आगे चल रही है, एग्जिट पोल आए उसमें भी कांग्रेस आगे चल रही है, ये शायद लहर है कि आपको समझ आ गया था पहले ही कि कांग्रेस आगे चल रही है, या एक तरीका था ये कहने का कि मैं जीतूंगा तो कांग्रेस के साथ भी हो सकता हूं? पता सभी को होता है, आपको भी पता था, जो नेता है उन्हें भी पता था, जो बीजेपी के सुप्रीमो है उन्हें भी पता था। पर हर आदमी पॉलिटिकली बात करता है। मेरे ये स्वभाव में नहीं, मैं सच्ची बात कहने में मैं कभी नहीं, मैं बड़ा बेबाक हूँ, स्पष्टवादी हूँ। ठीक बात को ठीक कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। मैं अब भी यही मानता हूँ कि हुड्डा साहब को भी दूसरों से उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। कारण है कि महाराष्ट्र के अंदर 40 सीट का फर्क था, पर ठाकरे की सरकार गिरा दी। MLAs वहां से उठ के प्लेन से चले गए अहमदाबाद, अहमदाबाद से आसाम चले गए, और जब इस्तीफा हो गया तो आके सबने ओथ दे दी, नए चीफ मिनिस्टर ने ओथ ले ली। मध्य प्रदेश में कमलनाथ चीफ मिनिस्टर थे, और वहां से 26 MLA हवाई जहाज में उठ के चले गए राजस्थान, और उसके बाद सरकार गिर गई तो वो इस्तीफे दे के दोबारा विधानसभा में आ गए। यहाँ तो सारा ही खेल 5-7 का है। हरियाणा में कोई 20-30 का 90 का तो हाउस है। मैं कंप्लीट करूं, पिछली बार 40 बीजेपी के आए थे, हम 7 इंडिपेंडेंट के, हम 7 से भी उनका मन नहीं टिका, फिर 10 JJP से ले लिए। देखिए, हरियाणा में कब क्या खेल हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि हरियाणा में अपोजिशन की सरकार बने। किसान आंदोलन हरियाणा का, पंजाब का, ज्वाइंटली भीड़ वहां पहुंच जाना। मेरा अपना ये मानना है कि 8 को रिजल्ट आएंगे, 10-12 को किसानों की कॉल आ जाएगी कि दिल्ली कूच करो, बहुत टफ टाइम आ जाएगा। तो हुड्डा साहब को अंदर विपक्ष जो उन पे दबाव बनाएगा, रणदीप सुरजेवाला, आपके शैलजा, कुमारी शैलजा, इन सब का दबाव ये होगा कि हुड्डा साहब को भी बड़ा, अगर बहुत बड़ी मेजोरिटी आ जाती है तो हुड्डा साहब को प्रॉब्लम आ जाएगी। नेता कभी अपने पे फैसला नहीं कर दें, तो हुड्डा साहब को दूसरे साथियों पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि इंडिपेंडेंस की बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको? एग्जिट पोल की बात कर लें, एग्जिट पोल में कांग्रेस को आगे दिखाया गया है, 55 से 60 जो है सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 20 से 21 मिल रही हैं, कुछ में 25 मिल रही हैं। अगर जेजेपी की बात कर लें तो 1 या 2 मिल रही हैं। INLD की बात कर लें, कोई 2 से 3 दे रहा है, कोई 1 दे रहा है, यानी इस बार INLD एग्जिट पोल में ज्यादा आगे निकल रही है। मेरा नहीं मानना INLD की कोई सीट ही नहीं आ रही। एग्जिट पोल भी गलत है। इवन
अभी भी मेरा जो रिपोर्ट्स आ रही है उससे चुनाव हार रहे हैं। यहाँ रानिया भी चुनाव हार रहे हैं, डबवाली भी चुनाव हार रहे हैं, बाकी तो कहीं है ही नहीं INLD। वो ये कहा जा रहा है कि अर्जुन चौटाला आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, आप ही के पारिवारिक जो है वो रिलेटिव है। 3 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, यही फैमिली थी, इन्हीं के मदर चाची वो थी, हमारी डॉटर इन लॉ थी। मैं ज्यादा बच्चों के लिए नहीं कहना चाह रहा, सामने खड़े मुझे 5,09,000 वोट है, ये 22,000 में है, तो वोटर तो वही है जो 3 महीने पहले वही आएंगे। 100% चुनाव में जीतूंगा। पर वोटर ये भी कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव था, मोदी जी थे, मोदी जी की लहर थी, ये विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर बीजेपी में कहीं ना कहीं नाराजगी जो एंटी इनकम्बेंसी बहुत देखने को मिली है, लग रहा है इसका एक असर जरूर देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए जो आदमी बीजेपी से अलायंस करता है ना, इन्होंने जो बीजेपी से अलायंस करी, इसके बाद डेरे से सपोर्ट लिया, फिर हलोपा से अलायंस करी, इन बातों से इन लोगों को बहुत डैमेज हो गया। और इंडिपेंडेंट एमएलएज की आप बात कर रहे हैं, अगर जीते हैं, जैसे अगर सिरसा की बात कर लें, गोपाल कांडा खड़े थे, वो अपनी पार्टी से अगर जीते हैं इंडिपेंडेंट तौर पर, तो क्या सबके साथ टच में है पहले की तरह कि अगर एक तरफ जाना हुआ तो जा सकते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी के साथ? नहीं, देखिए लोग जो है, मैं तो वो करूंगा जो मेरे लोग कहेंगे। मैं पिछली बार भी लोगों ने मुझे, देखिए कांग्रेस को छोड़ के, बीजेपी छोड़ के, सबको छोड़ के मुझे जिता रहे हैं, मैं इन मतदाताओं को भूल ही नहीं सकता। मेरे मास्टर ये है, ये फैसला करेंगे, इन्हें पूछूंगा कहाँ जाना चाहिए, जहां वो कहेंगे जाऊंगा। और क्या लग रहा है, INLD जेजेपी इस बार सुपड़ा साफ है सर? कारण क्या मानते हैं? मैं किसी पार्टी का सुपड़ा साफ करने का नहीं कहता। जेजेपी से हमारी मित्रता चल रही है, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, वो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। लोग तय करेंगे किसको क्या देना है। और सबसे आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस की कितनी सीटें जो है वो आ सकती हैं, बीजेपी की कितनी आ सकती है? देखिए मेरा अपना अंदाज है कि कांग्रेस 45-50 के बीच में है, और बीजेपी जो है ये 20 के आसपास रहेगी, 1-2 ऊपर चली जाए, एक आधी नीचे चली जाए, और इंडिपेंडेंट अदर्स मिलके 20 के आसपास है। आपको लगता है हम सिरसा में बैठे हैं अभी, डेरा फैक्टर होगा इस बारी? डेरा फैक्टर काम करेगा? डेरे के लोग ये समझ रहे हैं कि दबाव में कराया जा रहा है। बेचारे वो समझते हैं 8 साल से बाबा को अंदर रखे हुए हैं, और अब बाबा पे प्रेशर बना के उनके फोन छीन लिए गए, ऊपर से प्रेशर से फैसला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, अपने कीमती समय निकाला। ये थे रंजीत चौटाला, जो बेबाकी से अपनी सारी बात रखते नजर आए और अपना विजन बताते नजर आए कि ये सब होने वाला है, क्योंकि ये सुबह ही उन्होंने बता दिया था, जो आज एग्जिट पोल में शाम को निकल के आया है, और शायद जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं वो कितनी सच साबित होती है वो आगे जरूर देखना होगा। धन्यवाद।